हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं गणित अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.1 के सवाल सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय नंबर 2 के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें हमने उदाहरण नंबर 1 से लगाकर उदाहरण नंबर 4 को सोल्व किया था। और दोस्तों हमने 8वीं गणित एनसीईआरटी बुक के ऊपर अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और आने वाली टाइम में हम कक्षा 8वीं गणित एनसीईआरटी के ऊपर और भी अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं। तो ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसका पहला सवाल है हमारा x-2 = 7। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। इसमें ये हमारी एक समीकरण दी हुई है और समीकरण में ये क्या है, बराबर का चिन्ह है। अब हम ये हमारा बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के चिन्ह के इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS, और बराबर के इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, RHS। हिंदी में बोलेंगे बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ये हमारा बराबर का चिन्ह है। बराबर के चिन्ह के इस साइड को क्या बोलेंगे, LHS, और बराबर के इस साइड को बोलते हैं RHS। और हिंदी में बाया पक्ष बोलते हैं और इधर वाले साइड को बोलते हैं दाया पक्ष। अब ये हमारा बराबर का चिन्ह है। अब हम LHS में हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि वो प्लस में दी हुई है, और हम उसका पक्षांतर करते हैं और RHS में ले जाते हैं। तो जब प्लस वाली संख्या को पक्षांतर करके RHS में लाते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अब माइनस वाली संख्या को बराबर की इधर लाएंगे तो वो प्लस में चले जाएगी, और गुणे वाली संख्या को बराबर की इधर लाएंगे तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगी, और भाग वाली संख्या को बराबर की इधर लाएंगे तो वो गुणा में चले जाएगी। तो दोस्तों ये सब आपको जब हम सवालों को सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा x-2 = 7। तो इन समीकरणों में हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x के पास में तो -2 भी लिखा हुआ है, तो -2 को क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे। किधर पक्षांतरित करेंगे, राइट हैंड साइड में, RHS में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल x-2 = 7। अब हम -2 का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, तो लिखते हैं -2 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो x है तो x लिख देंगे बराबर 7। अब -2 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि माइनस वाली संख्या को बराबर के इधर लाते हैं, बराबर के दूसरी साइड में पक्षांतरित करते हैं तो वो प्लस में चले जाता है। तो ये -2 है तो बराबर के इधर आएगा तो वो प्लस में प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +2। अब इसे सोल्व करते हैं। x = 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। y + 3 = 10। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस समीकरण में y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, +3 का पक्षांतरित करेंगे। तो अब इसे हम हल करते हैं। y + 3 = 10। अब हम +3 का पक्षांतरित करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि +3 को दाएं पक्ष में +3 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर करते हैं y = 10। अब +3 को पक्षांतरित करके जब हम RHS में ला रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था कि प्लस वाली संख्या को पक्षांतरित करके जब इधर लाते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये +3 -3 में चले जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम y = 10 - 3। अब इसे हल करते हैं। y बराबर, अब हम 10 में से 3 को माइनस करते तो क्या आता है, 7 आता है। तो यही हमारा आंसर है, y = 7। अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा
6 बराबर 6 प्लस, अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 6 बराबर जेड प्लस 2। तो इसमें हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड हमारा, अभी हमने जो सवाल करा इससे पहले 2, उसमें हमारा जो चर था, एक सवाल में x था और दूसरे सवाल में y था, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था, इस साइड में लिखा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा चर है जेड, वो इस वाली साइड में दिया हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। लिखा हल बराबर 6 बराबर जेड प्लस 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से +2 को हटाना होगा। तो यहाँ से हम +2 को पक्षांतरित करेंगे। तो लिखेंगे कि +2 को बाएं पक्ष में, अभी ये दाएं पक्ष में है, अब हम इसे बाएं पक्ष में ला रहे हैं। तो +2 को बाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर 6 बराबर जेड। अब +2 को बराबर के इधर लाएंगे। तो +2 को जब इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो वो माइनस में चले जाएगा। यहाँ के लिख देंगे -2। अब इसे सोल्व करते हैं। जेड बराबर, अब 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो यही हमारा आंसर है, जेड बराबर 4। अब हम चौथे सवाल को सोल्व करते हैं। चौथा सवाल है हमारा 3/7 प्लस x बराबर 17/7। इसे हल करते हैं। 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है। और x के पास में क्या दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें किसे पक्षांतरित करना होगा, 3/7 को पक्षांतरित करना होगा। तो हम लिखेंगे कि 3/7 को दाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष में, तो 3/7 बाएं पक्ष में लिखा हुआ है। अब इसे हम दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं, तो लिखते हैं हम 3/7 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर x बराबर 17/7। अब 3/7 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे, तो यहाँ पर 3/7 प्लस में दिया हुआ है, और जब बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस में चले जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 3/7। अब इसे हल करते हैं। x बराबर, अब हम इसको हल करेंगे तो 7 यहाँ पर भी दिया है और 7 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 को भाग लगाएंगे। 7/7, तो 7 में जब हम 7 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इस 1 का गुणा इस 7 के ऊपर जो 17 लिखा है उसके साथ हम करेंगे। तो 1 गुणित 17, तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस 17 को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, फिर 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो फिर हमें 1 मिलेगा। इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणित इस 1 में हम इस 7 के ऊपर जो 3 लिखा है उसके साथ करेंगे। तो 1 गुणित 3, तो जब 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब इस 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे। x बराबर 17 में जब हम 3 को माइनस करते हैं तो हमें 14 मिलता है, 14/7। अब इसे हम हल करेंगे तो काट देते हैं हम यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 बार कट जाएगा। तो x बराबर 2, यही हमारा आंसर है। अब हम पांचवें सवाल को सोल्व करते हैं। पांचवा सवाल है हमारा 6x बराबर 12। तो यहाँ पर हम क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम हल करेंगे। 6x बराबर 12। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x के पास में तो 6 भी दिया हुआ है। तो 6 को हमें क्या करना होगा, इस वाले पक्ष में पक्षांतरित करना होगा। तो हम लिखेंगे 6 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर x बराबर 12। अब 6 का हम पक्षांतरित करते हैं इधर वाले पक्ष में, दाएं पक्ष में। तो
6 यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, गुणित में दिया हुआ है। और हमने तो हम 6 को जब पक्षांतरित करके इधर वाले पक्ष में लाएंगे तो वो भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर 12/6। इधर गुणे में दिया हुआ था, अब पक्षांतरित करके जब हम इधर लाए तो भाग में चले गया। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। इसे हम 6 से काट देते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 2 आंसर। अब हम हमारा जो 5वां सवाल है उसे सोल्व करते हैं। नहीं, 5वां तो हम कर चुके हैं, अब हम 6ठे सवाल को सोल्व करते हैं। t/5 बराबर 10। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। तो हल करते हैं। t/5 बराबर 10। अब जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो इसके बटे में तो 5 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, 5 को हटाना होगा। तो 5 को हम क्या करेंगे, इधर वाले पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे। तो हम लिखते हैं +1/5 का, ये t के बटे में 5 दिया हुआ है, t/5। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 t, क्योंकि यहाँ पे जब हम t में 1 का गुणा करेंगे तो t होगा, और नीचे तो 5 है सरी। तो t/5 को हम 1/5 t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसका पक्षांतर करेंगे, 1/5 को। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे +1/5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर t बराबर 10 गुणित 5। गुणे में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1/5 जो दिया हुआ है t के पास में वो भाग में है, और जब भाग वाली संख्या को जब हम बराबर के इधर पक्षांतरित करते तो वो गुणा में चले जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर गुणित 5 लिखा है। अब इसे सोल्व करते हैं। t बराबर 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब हम 7वें सवाल को सोल्व करते हैं। दो x/3 बराबर 18। इसे हल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हल करते हैं। हल 2x/3 बराबर 18। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले 2/3 को यहाँ से हटाना होगा। तो सबसे पहले हम 3 को यहाँ से हटाते हैं। तो लिखते हैं 2x/3 दिया है, तो पहले इसे हल कर लेते हैं। 2x/3, तो इसे हम 2x गुणित 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2x में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 2x से आएगा, और नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। तो 2x/3 को हम 2x गुणित 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1/3 का पक्षांतर करेंगे। तो लिखते हैं +1/3 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर 2x, 1/3 को तो हम पक्षांतरित कर रहे हैं, तो 2x बराबर 18। अब 1/3 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पर वो भाग में लिखा हुआ है, और बराबर की इधर वो गुणे में आ जाएगा। अब तो इसे सोल्व करते हैं। 2x बराबर 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब x के पास में यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, तो हमें 2 को भी हटाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +2 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। तो लिख दिया +2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर x बराबर 54। अब 2 यहाँ पे गुणा में दिया हुआ है, अब बराबर के इधर जब लाएंगे तो वो भाग में चले जाएगा, 54 के बटे में चले जाएगा। तो 54/2। अब इसे भी हम काट देते हैं। 2 एकम 2, 5 को काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, इसे हासिल दे देंगे, 2 सती 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 27 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है।
अब हम 8वें सवाल को हल करते हैं। 8वां सवाल है हमारा 1.6 बराबर y बटे 1.5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। तो इसे हम हल करेंगे। 1.6 बराबर y बटे 1.5। अब y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हमें 1.5 को हटाना होगा। तो 1.5 यहाँ पर भाग में दिया हुआ है, तो 1.5 को हम पक्षांतरित करते हैं। लिखेंगे 1.5 का बाएं पक्ष में, अभी दाएं पक्ष में है, अब बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर रहे, इसलिए लिखेंगे 1.5 का बाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर। तो 1.6 बराबर y। अब 1.5 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो अभी भाग में दिया हुआ है, अब बराबर के इधर लाएंगे तो गुणित में चले जाएगा, तो लिखेंगे गुणित 1.5। अब इसे सोल्व करेंगे हम। अब सबसे पहले इसे हल करने के लिए हमें यहाँ पे पहले दशमलव को हटाना होगा। तो यहाँ पर बटे का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, एक दशमलव को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक 1 के बाद एक 0 लगता है, और यहाँ पर भी हम दशमलव को हटा रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या दी हुई है, इसलिए यहाँ पर भी हम एक 0 लगाएंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 16 गुणित 15 बटे 100 बन गया, क्योंकि दशमलव को तो हमने हटा दिया और दशमलव की जगह पर 0 लगा दी, बराबर y। तो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 5 से काटते हैं। 5 × 3 = 15, 5 दूना 10 और एक 0 है तो 0 लिख देंगे। अब हम 2 से काटते हैं। 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2 और एक 0 है तो 0 लगा देंगे। फिर 2 से काट देंगे। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो जो भी बचा हुआ इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 गुणित 3 बटे 5 बराबर y। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 और बटे 5 बराबर y। अब हम 5 में 12 का भाग लगा देते हैं, तो 5/12। 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, इसे माइनस करेंगे। 2 1 से 1 गया तो 0। अब हम दशमलव लगा के यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे। 5 चौका 20 हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, 2.4। तो लिख देंगे हम 2.4 y बराबर। तो यही हमारा आंसर है, y बराबर 2.4। अब हम 90वें सवाल को सोल्व करेंगे। 9वां सवाल है हमारा 7x - 9 बराबर 16। हल करते हैं। 7x - 9 बराबर 16। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर -9 को पक्षांतरित करना होगा। तो लिखेंगे -9 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर। 7x बराबर 16। अब -9 को जब हम पक्षांतरित करके इधर वाले पक्ष में भेजेंगे तो इधर माइनस में दिया हुआ है तो इधर प्लस में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इसे हल करते हैं। 7x बराबर 16 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा। 7x बराबर 25। अब हमें यहाँ से एक 7 को भी हटाना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 7 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर। 7 को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर रहे हैं, तो लिख दिया हमने 7 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर। x बराबर 25/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पे गुणे में दिया हुआ है और जब बराबर के इधर आएगा तो वो भाग में चले जाएगा। अब हम 7 में 25 का भाग लगा देते हैं। 7/25। 7 × 21 3 बार भाग जाएगा, इसे माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0। अब हम 7 के पारे में तो 4 आता नहीं, इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगा के एक 0 लगा लेंगे। तो 7 से अब 40 को भाग लगाते हैं कि जाता है कि नहीं। 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35।
इसे माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो 0 है तो हम क्या करेंगे, 5 वाले से एक उधार ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5। अब इसे एक उधार देते रहते हैं, ये 3 हो गया। अब 3 में से 3 गया तो 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.5। x बराबर 3.5। हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम x बराबर 3.5 तक ही करते हैं। ये हमारा आंसर है। अब हम 10वें सवाल को सॉल्व करते हैं। 10वां सवाल है हमारा 14y माइनस 8 बराबर 13। ये y है। 14y माइनस 8 बराबर 13, तो हल करते हैं। 14y माइनस 8 बराबर 13, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर y के पास में 14 भी दिया हुआ है और उसके पास में -8 भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, पहले -8 को हटाना होगा। तो -8 को हम पक्षांतरित करके इधर वाले पक्ष में भेज देंगे। तो लिखेंगे -8 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर 14y बराबर 13। अब -8 को पक्षांतरित करके इधर भेजेंगे, तो माइनस वाली संख्या को जब इधर पक्षांतरित करते हैं तो प्लस में चले जाती है, तो -8 + 8 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 13 + 8। इसे सोल्व करेंगे। 14y बराबर, अब 13 में हम 8 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं। और अब y के पास में तो 14 भी दिया हुआ है, तो हमें 14 को भी यहाँ से हटाना होगा। तो 14 का भी हम दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे। तो लिखेंगे 14 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर y बराबर 21/14। बटे में क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 14 जो है वो गुणित में दिया हुआ है। वो गुणित वाली संख्या को जब बराबर के इधर भेजते हैं तो वो भाग में चले जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर 21/14 लिखा है। अब इसे हल करेंगे। अब हम इसे काट देते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो क्या आया, y बराबर 3/7। तो यही हमारा आंसर है। अब हम 11वें सवाल को हल करेंगे। 11वां सवाल है हमारा 17 + 6p बराबर 9। इसे हल करेंगे। 17 + 6p बराबर 9। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले 17 को पक्षांतरित करेंगे। तो लिखेंगे +17 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर 6p बराबर 9। जब हम 17 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पर 17 प्लस में दिया हुआ है और जब बराबर के इधर जाएगा तो वो माइनस में चले जाएगा, -17। यहाँ पर 17 लिखना है। अब हल करेंगे। 6p बराबर 9 - 17। अब हम 9 में से जब 17 को घटाते हैं तो क्या आता है, 9 में से 17 को घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 17 और 17 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए -8 आएगा। अब यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है तो 6 को भी हटाना होगा, तो 6 को भी हम पक्षांतरित करके इधर वाले पक्ष में भेज देंगे। तो लिखेंगे कि +6 का दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर अब लिखते हैं p बराबर -8/6। बटे में क्यों लिख रहे हैं हम 6 को, क्योंकि यहाँ पर 6 गुणित में दिया हुआ है और जब पक्षांतरित होकर बराबर के इधर आएगा तो वो भाग में चले जाएगा, इसलिए यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है तो पक्षांतर करा तो भाग में लिख दिया है। अब हल करते हैं। p बराबर, अब हम इसे काट देते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो आएगा हमारे पास 4/3। तो यही हमारा आंसर है, p बराबर -4/3। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल x/3 + 1 बराबर 7/15 को हल करेंगे। तो लिखा हल बराबर x/3 + 1 बराबर 7/15।
15। अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर +1 को हटाना होगा, तो +1 को हम पक्षांतरित करके इधर वाले पक्ष में भेज देंगे। तो लिखेंगे +1 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर x/3 बराबर 7/15। अब ये जो +1 है यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, और जब पक्षांतरित करके इधर वाले पक्ष में भेजेंगे तो वो माइनस में चले जाएगा, तो 7/15 -1 हो जाएगा। इसे हल करेंगे, x/3 बराबर, अब यहाँ पर 7/15 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो 1 के बटे में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब हम 15 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 15,1 तो 3 से भाग चले जाएगा, 3 पंजे 15। 1 को इजिटिस लिख देते हैं, अब 5 से चले जाएगा, 5 एकम 5, 1 इजिटिस लिख देंगे। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणित 5 तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं। अब हम 15 से 15 का भाग लगाते हैं, 15 भागित 15, फिर 15 से 15 को भाग लगाएंगे हम तो हमें 1 मिलेगा। इस 1 का गुणा इस वाले 15 के ऊपर जो 7 लिखा है उसके साथ करेंगे, तो 1 गुणित 7, तो 1 गुणित 7 कितना होता है, 7 ही होता है। तो ये 7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस। अब हम 15 में अब हम 1 से 15 को भाग लगाएंगे तो 1 भागित 15 तो 15 आएगा। इस 15 का गुणा इस 1 के ऊपर जो 1 लिखा है उसके साथ करेंगे, तो 15 गुणित 1 बराबर 15 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 15। इसे हल करते हैं, x/3 बराबर 7 - 15। तो जब हम 7 - 15 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बड़ी संख्या 15 है और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए -8 लिखा, बटे 15 दिया हुआ है तो 15 लिख देंगे। अब इसे हम सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी हटाना होगा, तो x/3 यहाँ पे लिख लिया हमने x/3। इसे हम 1/3 गुणित x लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने 1/3 गुणित x बराबर -8/15। अब हम x की वैल्यू निकालना है तो 1/3 को यहाँ से हटाना होगा, तो हम 1/3 का पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे +1/3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर x बराबर -8/15। तो 1 के बटे में जो 3 दिया हुआ है यहाँ पे भाग में दिया हुआ है, वो जब बराबर के उधर भेजेंगे तो वो गुणा में चले जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब इसे हम काट लेते, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर -8/5 बचेगा, तो -8/5 ही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो प्रश्नावली 2.1 के सारे सवालों को हल किया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।